जी देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए कितने फार्मूले हैं और इसको हम एक्सरसाइज 8.5 में कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए जो जितने भी फार्मूले थे, यानी कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के, वो हमने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन करें और उस लिंक को क्लिक करके 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानिए और उसका कंसेप्ट आप क्लियर करें, ताकि उसी 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन की बेस पे ही ये एक्सरसाइज 8.5 होगी। अगर वो हमें फार्मूलाज आ गए तो एक्सरसाइज 8.5 को समझना बहुत ईजी होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे पास। देखें तो ये देखें, इंटीग्रेशन दी गई है dy 9 + y² अंडर रूट में दिया गया है। तो देखें, अगर हो हमारे पास ये 9 और ये कांस्टेंट है और ये हमारे पास वेरिएबल है, अगर दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो देखें यहाँ हम लिखेंगे पुट, तो देखें ये y का स्क्वायर है, तो ये इसका बने y को इक्वल करेंगे, इस y के स्क्वायर को में जगह y लिखेंगे, y को इक्वल करेंगे। अब देखें ये 9 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, देखें इंटीग्रेशन dy डिवाइडेड बाई 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस y को लिख सकता हूँ y का स्क्वायर और ये अंडर रूट में। अब ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 है, ठीक है। अब इस y के स्क्वायर की जगह मैंने y लिखा और स्क्वायर को छोड़कर 3 लिखा। फिर अगर दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो टेन थीटा लिखें। अब देखें इसका अब डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी वाई इज़ इक्वल टू 3 टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, सेकंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा होता है। अब देखें y की जगह ये जो y स्क्वायर दिया गया है इसकी जगह रखें 3 टेन थीटा और इसको फिर आगे सिंप्लीफाई करें। तो देखें मैं यहाँ रखता हूँ पुट इन 1, इसे 1 में पुट करते हैं। ये देखें ये इंटीग्रेशन दी गई है हमारे पास, ऊपर डी वाई है, डी वाई डिवाइडेड बाई, अब देखें नीचे हमारे पास क्या था, यानी कि 9 + y स्क्वायर था, 9 + y स्क्वायर उसकी अंडर रूट थी, वो इक्वल है हमारे पास इंटीग्रेशन डी वाई की जगह ये लिखें 3 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 9 + y स्क्वायर, 9 को तो वैसे लिखा प्लस y स्क्वायर की जगह देखें इसका जब मैं स्क्वायर लूँगा तो क्या बनेगा 9 10 स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास अंडर रूट में दी गई है। अच्छा उसके बाद देखें ये इक्वल है हमारे पास 3 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और देखें यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो देखें 9 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर 1 + 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। यानी कि हमने इसे अगर सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन दी गई है 3 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखें 9 की अंडर रूट क्या होती है हमारे पास 3 होती है, और ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और उसके बाद देखें इंटीग्रेशन ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास ऊपर बचेगा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और ये हमारे पास सेकंड बचेगा, और एक सेकंड कैंसिल होगा, अंदर हमारे पास एक सेकंड थीटा बचेगा, और ये उसका थीटा है। सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा होती है। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सेकंड थीटा की वैल्यू पुट करनी है और टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ताकि हमारे पास जो आंसर आ सके फाइनाइट आ सके। देखें सेकंड थीटा की टेन थीटा की वैल्यू जो हम ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर दिया गया था टेन थीटा, वाई इज़ इक्वल टू 3 टेन थीटा था हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं टेन थी में वैल्यू चाहिए टेन थीटा की, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो बनती है y/3 से। अब ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब हमारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू तो नहीं है। तो सेकंड थीटा की वैल्यू हम इसके फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। तो अब देखें 1 + 10 स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, 3 है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ इसकी भी अंडर रूट लें और इसकी भी अंडर रूट लें ताकि हमारे पास सेकंड थीटा का आंसर आ सके। तो यहाँ से देखें सेकंड थीटा इक्वल होगा हमारे पास 1 प्लस यानी कि 9 + y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 उसकी अंडर रूट।
ये देखें इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 9 + वाई स्क्वायर, तो ये देखें 9 + वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे जब 9 का फिर हम अंडर रूट लेंगे तो वो 3 बनेगा। तो ये देखें सीकेंड थीटा की वैल्यू भी हमें हासिल हो गई और टेन थीटा की वैल्यू भी हासिल हो गई। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। नेचुरल लॉग सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वो है हमारे पास 9 + वाई स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3, और उसके बाद देखें प्लस है टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वो है y/3, और उसके बाद प्लस सी यानी कांस्टेंट होता है। तो अब देखें इन दोनों का एलसीएम मैं लेता हूँ तो क्या बनेगा, वो 3 बनेगा। तो ऊपर हमारे पास 9 + वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी। तो यहाँ से देखें अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं। हम जानते हैं कि अगर लॉग a/b हो तो वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। तो सिमिलरली ऊपर जो चीज़ है वो a है और नीचे जो चीज़ है वो b है। तो लॉग a माइनस b वाला फार्मूला लगाएं। लॉग a की जगह लिखें 9 + वाई स्क्वायर ऊपर वाली चीज़ प्लस y और माइनस लॉग 3 + c के। वो देखें नेचुरल लॉग इंटू अंडर रूट में दिया गया है 9 + वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये देखें माइनस नेचुरल लॉग 3 + c, इसे आप कहते हैं पॉजिटिव c कांस्टेंट। तो यहाँ आप बेशक शो करवाएं कि देखें इसे कांस्टेंट c बनाने के लिए देखें c माइनस नेचुरल लॉग 3 जो है वो इक्वल है c प्राइम के, या आप इसे कैपिटल c कहें या कैपिटल a कहें, कुछ भी लिख कर यहाँ पुट कर दें जी। ये हमारे पास आंसर है। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसे सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो देखें मैं इस 3 को बाहर निकाल लेता हूँ। ये 3 बाहर आ गया, ऊपर हमारे पास बचेगा dy डिवाइडेड बाई इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और प्लस 9y स्क्वायर को मैं का स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो उसे लिखूँगा 3y होल स्क्वायर और ये अंडर रूट जी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये कांस्टेंट है पॉजिटिव में और ये वेरिएबल भी पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में हो, तो हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पुट करता हूँ कि पुट y यानी कि y के साथ 3 है तो ये 3y बनेगा। 3y इज़ इक्वल टू, ये देखें इसका स्क्वायर है तो ये 1 लिखेंगे स्क्वायर के बगैर, और अगर दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लें तो देखें इस 3 को मैं लिख देता हूँ, यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें y इज़ इक्वल टू 1/3 टेन थीटा। अब देखें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy होगा, उसके बाद 1/3 को वैसे लिखें टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा का डी थीटा जो है वो डेरिवेटिव। अच्छा अब देखें इसकी जगह ये फार्मूला पुट करें यहाँ पर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटीग्रेशन dy की जगह ये चीज़ लिखें 1/3 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 3y किसके इक्वल थे 10, तो ये उसका स्क्वायर है तो ये हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा बनेगा, और ये हमारे पास इसे सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ऊपर हमारे पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये इंटीग्रेशन है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और देखें 1 + 10 स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ आप शो करवाएं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर दोनों की अंडर रूट है तो वो फिर इक्वल होगा हमारे पास सीकेंड थीटा के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये सीकेंड थीटा के इक्वल है और ये डी थीटा। सीकेंड थीटा से कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आंसर बनेगा सीकेंड थीटा, क्योंकि एक सीकेंड थीटा से एक सीकेंड थीटा कैंसिल होती है। अब आप लिखें कि सीकेंड थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या बनी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी यानी कांस्टेंट। अभी इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है। अच्छा अब देखें मुझे वैल्यू चाहिए सीकेंड थीटा की और टेन थीटा की। तो मैं जानता हूँ टेन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास ऊपर है पड़ी, वो ऊपर हमने लेट किया था ना कि वो 3y इज़ इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास है पड़ी, वो मैं इजीली पुट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू नहीं है। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो देखें 1 + 10 स्क्वायर थीटा अगर इसका स्क्वायर लें तो क्या बनेगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा।
अब हमें वैल्यू चाहिए सीकेंड थीटा की, तो यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट लें, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी अंडर रूट में 1 + 9y स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास आंसर बनेगा नेचुरल लॉग इंटू सीकेंड थीटा की वैल्यू देखें ये है अंडर रूट में दी गई है 1 + 9y स्क्वायर। उसके बाद देखें प्लस का साइन है, टेन थीटा की वैल्यू हमने लिखी है वो 3y है, तो ये 3y पुट कर दिया। उसके बाद देखें प्लस सी जी, ये हमारे पास आंसर है। ये तो -2 से +2 इसकी लिमिट है। तो सबसे पहले हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बेस पे सॉल्व करने के लिए देखें मैं इसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन -2 से +2 लिमिट है और ये dx डिवाइडेड बाई, अब देखें 2 को 4 है, सॉरी 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और प्लस x को x का स्क्वायर लिखें। अब हमने क्या करना है कि पुट करना है x इज़ इक्वल टू इस 2 के, और अगर दोनों में हम हमारे पास पॉजिटिव का साइन है तो टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx इज इक्वल 2 को वैसे कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब हमने क्या करना है कि इसे इसी इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं इसे पुट करता हूँ। देखें -2 से +2 लिमिट ds की जगह मैं लिखता हूँ 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो मैं इसे लिखूँगा 4, और x की जगह देखिए मैं ये लिखूँगा x है तो उसका इसका स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा 2 to the 4, और टेन थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें -2 से +2 लिमिट है और ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है डिवाइडेड बाई, अब देखें ये 4 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से 1 प्लस अंदर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब सिंपलीफाई करें, देखें -2 से +2 लिमिट है और ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है डिवाइडेड बाई, अब देखें ये हमारे पास एक 4 है और ये 4 को वैसे लिखा 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेकंड स्क्वायर थीटा से सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसर, और इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा इंटीग्रेशन देखें -2 से +2 लिमिट है और ये हमारे पास बनेगा 1/2 और ये डी थीटा। अब देखें 1/2 को बाहर कॉमन निकालें, अंदर हमारे पास बचेगा सिर्फ 1, -2 से लिमिट थी +2 और ये डी थीटा। अब हम जानते हैं कि 1/2 वैसे लिखें तो 1 की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास होती है थीटा। उसके बाद देखें लिमिट है हमारे पास -2 से +2 प्लस सी यानी कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हम ना डायरेक्ट इसकी जगह अब ये लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो सब्स्टिट्यूट की थी ऊपर उसकी जगह जो हमारे पास x इक्वल टू टेन थीटा है वहाँ से x इन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, फिर जाकर उसकी लिमिट पुट करेंगे। और अगर जिस इंटीग्रेशन में लिमिट ना हो उसकी बैक सब्स्टिट्यूट की जाती है, अदरवाइज जिस इंटीग्रेशन में लिमिट दी गई होंगी उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास जो फार्मूला था ऊपर जो हमने पुट किया था वो था x इक्वल टू 2 टेन थीटा। तो यहाँ से देखें x/2 इज़ इक्वल टू टेन थीटा बनता है। अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो बनता है हमारे पास टेन इनवर्स x/2। आज ये वैल्यू थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो यहाँ पुट करें थीटा की वैल्यू, देखें 1/2 थीटा की वैल्यू ये रखें टेन इनवर्स x/2। ठीक है, अब जो है लिमिट लगाएं -2 से +2 लिमिट थी इसकी प्लस सी लिख दिया कांस्टेंट। अब फर्स्ट अपर लिमिट रखें फिर लोअर लिमिट रखें, तो ये देखें 1/2 फर्स्ट टेन इनवर्स एस की जगह अपर लिमिट जब रखेंगे 2/2 बनेगा, फिर माइनस लिख कर टेन इनवर्स एस की जगह लोअर लिमिट रखें -2 डिवाइड बाई +2 और प्लस सी। अब हमारे पास 1/2 है तो ये अब हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा। तो टेन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है हमारे पास टेन इनवर्स 1 जो है हमारे पास π/4 के इक्वल होता है। ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो गया, टेन इनवर्स ये भी 1 बनेगा, टेन इनवर्स 1 वो भी π/4 के इक्वल होता है। और सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई π/4 प्लस π/4 तो π/2, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास π/4 जी, ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो इसमें हमने बेसिक सब्स्टिट्यूशन की बेस पे से सॉल्व करना है। तो देखें 0 से 2 इसकी लिमिट है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0 से 2 लिमिट और ये dx
तो यहाँ से देखें मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूँ, इस 2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर मेरे पास बचेगा 4 + x²। मज़ीद इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें 0 से 2 लिमिट है, और ये देखें ये dx दिया गया है, तो मैं ये dx के साथ ये क्या करता हूँ, देखें dx 1/2 है, तो 1/2 को मैं पहले लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई, यानी कि 1/2 को कॉमन निकाल लिया, ऊपर से 1 नीचे से 2 कॉमन लिया, तो देखें इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और प्लस इस x को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर। अब हमने इसे सिंपलीफाई करने के लिए देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें इसे। सिंपलीफाई करने के लिए देखें मैं यहाँ लिखता हूँ कि पुट x² है तो यहाँ x लिखें इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर है तो 2 लिखा, अगर दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो tan थीटा यूज़ करें। अब देखें तो यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ 2 है, तो देखें s का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास dx, 2 वैसे लिखा, और tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड से गया थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव फिर d थीटा। अब ये चीज़ जो है यहाँ फार्मूले में पुट करें, देखें ये हमारे पास दिया गया है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट है, और ds की जगह ऊपर ये चीज़ लिखें 2 सीकेंड से गया थीटा d थीटा, ये चीज़ जो हम निकाली है ds की जगह। उसके बाद देखें डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 + x², x का स्क्वायर ये देखें ये x दिया गया हमारे पास 2 tan थीटा, जब x का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 4 tan² थीटा। अब इसे हमने सिंपलीफाई करना है, तो देखें 1/2 0 से 2 लिमिट है, और देखें 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से देखें मैं 4 को कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर मेरे पास बचेगा 1 + tan² थीटा। तो अब जानते हैं कि जो 1 + tan² थीटा होता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1/2 0 से 2 लिमिट है, और ये 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 4, 1 + tan² किसके इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा के, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल होता है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल होगा, 1/4 बनेगा, तो इसे लिखता हूँ मैं 1/4, अंदर मेरे पास बचेगा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास थीटा होती है, तो लिमिट है हमारे पास 0 से 2 + c जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। जो ये थीटा की, तो हम जानते हैं कि हमने ऊपर लेट किया था कि x = 2 tan थीटा था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो बनेगी x/2 = tan थीटा, और थीटा = tan इनवर्स x/2 जी। अब थीटा की जगह ये चीज़ रखें तो ये देखें 1/4 है, थीटा की जगह मैं रखता हूँ tan इनवर्स x/2। अब लिमिट जो दी गई थी वो थी हमारे पास 0 से 2 + c, फर्स्ट अपर लिमिट रखें, तो देखें मैं रखता हूँ tan इनवर्स s की जगह अपर लिमिट 2 नीचे 2 वैसे लिखें, फिर tan इनवर्स लिख कर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें 2, 0/2 है वो, फिर c। अब देखें ये 1/4 है, tan इनवर्स ये 2 to the 1 tan की tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 हमारे पास π/4 के इक्वल होता है, माइनस tan इनवर्स 0 जो है वो हमारा 1/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर tan इनवर्स ये 0 बना, tan इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है, आंसर हमारे पास बनेगा π/4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 जी, ये हमारे पास आंसर है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, तो देखें 0 से 3/2 इसकी लिमिट है, तो मैं सबसे पहले से लिखता हूँ 0 से 3/2 लिमिट, और ये dx डिवाइडेड बाई, अब देखें 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस x² को वैसे लिख दिया, और ये उसकी अंडर रूट दी गया। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं, पुट x का स्क्वायर है तो इसे x को इक्वल करें इस, यानी कि यह 9 था तो इसका 3 तक का स्क्वायर 9, तो ये देखें उसका स्क्वायर छोड़कर 3 लिखें, और उसके बाद देखें अगर हमारे पास जो है दोनों पॉजिटिव होते तो tan थीटा यूज़ करता, लेकिन अगर हमारे पास ये जो वेरिएबल है अगर वेरिएबल नेगेटिव में दिया गया है तो फिर sin थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, sin थीटा लिखें। अब आप देखें यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव dx बनता है 3 वैसे लिखा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है, और ये थीटा का डेरिवेटिव फिर d थीटा। अब सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पुट करें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखें 0 से 3/2 लिमिट ds की जगह मैं ये लिखूँगा 3 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 9 माइनस s का स्क्वायर है, तो s का स्क्वायर अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा, s का स्क्वायर लें तो वो 9 sin स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये लिखें 9 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x स्क्वायर थीटा की, और ये उसकी अंडर रूट में दी गई है।
देखें अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 0 से 3/2 लिमिट थी और ये 3 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अब देखें यहाँ से 9 को जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और ये उसके अंडर रूट दी गई है। अब ये सिंप्लीफाई करें, देखें 0 से 3/2 लिमिट है और ये 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 9 की अंडर रूट होती है 3 और cos स्क्वायर थीटा की अंडर रूट cos थीटा और ये हमारे पास डी थीटा दिया गया। अब देखें ये कैंसिल होंगे और ये 3 से भी 3 कैंसिल होगा। तो अब बाकी क्या बचेगा हमारे पास, देखें 0 से 3/2 लिमिट है, अंदर हमारे पास जस्ट 1 बचेगा और ये डी थीटा। इंटीग्रेशन हम लेना चाहें तो वो हमारे पास बनती है थीटा और ये हमारे पास जो लिमिट दी गई है वो लिखें 0 से 3/2 प्लस सी। अब ये इक्वेशन नंबर इसे 2 का नाम दे दें। अब क्या करना है, हमें वैल्यू चाहिए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें जो ऊपर हमने लेट किया था कि x इज़ इक्वल टू 3 साइन थीटा था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखें x ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास साइन थीटा है। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखें साइन इनवर्स x/3 जी, ये साइन को ऐसा लिखेंगे तो ये इन्वर्स बनेगा, तो ये थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x/3 बनेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पुट करें तो देखें साइन इनवर्स x/3, अब हमारे पास लिमिट है 0 से 3/2। अब हमने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करना है, तो देखें साइन इनवर्स x की जगह अपर लिमिट रखें 3/2 डिवाइडेड बाई ये 3 फिर माइनस साइन इनवर्स x/2, x की जगह लोअर लिमिट रखा 0 डिवाइडेड बाई 3। तो देखें अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखें साइन इनवर्स ये बनेगा हमारे पास 3 यानी कि हमारे पास बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस साइन इनवर्स 0। अब इसे सिंप्लीफाई करने तो 3 से 3 कैसे, देखें साइन इनवर्स जो 1/2 होता है 1/2 और ये हमारे पास क्या बनेगा साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर हमारे पास π/6 बनता है जी, ये हमारे पास आंसर है जी। अगर आप देखना चाहें तो ये साइन इनवर्स 1/2 जो है ये π/6 कैसे आता है, वो ये देखें कुछ इस तरह से आप यहाँ लेट कर लें कि x इज़ इक्वल है साइन इनवर्स 1/2 के। अब देखें साइन को जब इस तरफ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा साइन x इज़ इक्वल टू 1/2 के। अब देखें x को मैं यहाँ क्या रखूँ कि मेरे पास साइन उस चीज़ का आंसर 1/2 आ जाए। अब ज़ाहिर सी बात है x अगर मेरे पास इक्वल होगा π/6 के, साइन π/6 फिर 1/2 के इक्वल होता है, तो फिर हमारे पास यहाँ देखें ये साइन है, x की जगह मैं रखता हूँ π/6 और ये इक्वल है हमारे पास 1/2 के। अब देखें ये हमारे पास π/6 है तो मैं इसे लिखता हूँ π/6 इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब देखें साइन इनवर्स 1/2 यानी कि ये साइन जब इस तरफ लिखा तो ये साइन इनवर्स हो गया, और साइन इनवर्स 1/2 का आंसर ये देखें हमारे पास π/6 आ गया, तो इसी वजह से ये साइन इनवर्स 1/2 को डायरेक्ट मैंने π/6 लिखा।